पुत्र हुए राजा प्राचीन वही। ये जो राजा प्राचीन वही है, ये खूब धर्म करते हैं, खूब यज्ञ करते हैं, लेकिन एक कार्य बहुत गलत करते हैं। क्या? अपने यज्ञ में पशुओं की बलि देते हैं। और जबकि हिंदू धर्म का कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र पशुओं की बलि देने का कोई भी विधान नहीं बताता। आज बड़ा सा यज्ञ रचा है, उस यज्ञ में हजारों घोड़े और बकरे बंधे हैं बलि चढ़ने के लिए। आज यज्ञ में नारद जी पधारे। नारद जी को देखकर प्राचीन वही ने प्रणाम किया, लेकिन नारद जी ने जैसे ही हजारों बकरे घोड़ों को देखा तो कहते हैं प्राचीन वही, तेरे जैसा दुष्ट मैंने आज तक नहीं देखा। प्राचीन वही कहते हैं, मेरे जैसा दुष्ट? मैं तो इतने धर्म कार्य करता हूं, यज्ञ कराता हूं, मैं दुष्ट कैसे हुआ? राजा प्राचीन वही कहते हैं, देख तू यज्ञ तो करता है, धर्म तो करता है, लेकिन जरा ऊपर देख। आकाश में जब राजा प्राचीन वही ने देखा तो हजारों घोड़े और बकरे मुंह खोल के उसकी ओर देख रहे थे। नारद जी कहते हैं, राजन तुम इन बकरे घोड़ों की बलि चढ़ाते हो, तुम इनके शरीर को काट देते हो, आत्मा से तो ये अमर है, ये सब ऊपर देख रहे हैं, तुमसे बदला लेने खड़े हैं। प्राचीन वही कहते, नारद जी ये शरीर और आत्मा हमारे तो समझ में नहीं आता। तब प्राचीन वही को समझाने के लिए नारद जी एक कथा सुनाते हैं, जिसे पुरंजन उपाख्यान कहते हैं। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनिएगा। एक पुरंजन नाम का राजा था। वो राजा अपने रहने के लिए एक नगर की तलाश कर रहा था। तो हिमालय के दक्षिण में एक नगर मिला 9 द्वारों का, जिसमें 9 द्वार थे। उस नगर में गया। उस नगर में एक स्त्री थी। स्त्री से परिचय पूछा। बोली, परिचय तो नहीं जानती, लेकिन आप मुझे अपने साथ रख लो, आपके हर कार्य में आपकी मदद करूं। उससे विवाह कर लिया। उससे विवाह करके उसके वश में हो गया। ये अकेली नहीं थी, इसके साथ 10-10 सखियां थी। अब तो पत्नी के वश में हो गया। वो खाती तो खाता, हंसती तो हंसता, रोती तो रोता, सोती तो सोता। पुरंजन के नगर के सामने एक दूसरे नगर का राजा है, जिसका नाम है चंडवेग। चंडवेग चढ़ाई करता है, पुरंजन को मारने की कोशिश करता है। जब असफल रहा तो अपनी बेटी को बुलाया, जिसका नाम है जरा। जानते हैं पुरंजन कौन है? जीव ही पुरंजन है, हम सब पुरंजन हैं। और जो 9 द्वारों का नगर है, ये नगर हमारा शरीर ही महाराज 9 द्वारों का नगर है। इस शरीर में ही 9 द्वार हैं। आप गिन के देखो, 2 आंख, 2 कान, नासिका के 2 छिद्र, 1 मुख, 1 मल और 1 मूत्र त्याग का स्थान। 9 द्वारों का ये नगर है। और इस नगर की तो बड़ी सुंदर विशेषता है। संतों ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है, कहते हैं, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। कथा में जा रहे थे तो रेलवे स्टेशन में बैठे थे।
स्टेशन में बैठे, सामने से ट्रेन आई तो ट्रेन का एक डब्बा था सामने जिसे एसी का डब्बा बोलते हैं। एसी वाले डिब्बे में एक खिड़की होती है। खिड़की ऐसी होती है कि भीतर वाला बाहर तो सब देख लेता है, लेकिन बाहर वाला भीतर नहीं देख पाता। उस दिन समझ में आया, वाह रे भगवान, तेरी ये काया की जो कुटिया है इसमें भी एक खिड़की है। ये आँख भीतर वाला तो देख लेता है बाहर वाले को, लेकिन बाहर वाला नहीं जान पाता इसके अंदर क्या चल रहा है। कहा, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, 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 जिसमें जय हो जिसमें पुतली काली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली ज़माने भर से, काया कुटिया निराली निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली ज़माने भर से। मीठी मीठी तालियों की एक बार ऐसे ही कहीं कथा हो रही थी, तो एक कोई बड़े सेठ जी ने उनके घर में बुलाया। तो हम लोग उनके घर पे गए। हॉल में सब लोग बैठे हुए थे कि टेलीफोन बजा। उन्होंने उठाया नहीं, दोबारा बजा। हमने कहा भैया उठा लो, कोई जरूरी फोन होगा। तो बोले देवी जी वो दूसरे वाले रूम पे उठा लिया होगा। हमने कहा भैया फोन तो इधर बज रहा है, फिर दूसरे कमरे में कैसे उठाया? बोले देवी जी फोन दो है, कनेक्शन एक है। उस दिन समझ में आया, बारे काया की कुटिया, ये दो हैं, कनेक्शन एक है। चाहे इधर से सुनो, चाहे श्रवण कान करे नासिक सूंघे, श्रवण कान करे नासिक सूंघे, श्रवण कान करे नासिक सूंघे, श्रवण कान करे नासिक सूंघे। और ये मुंह कुछ नहीं करना, बस ऑर्डर देना, इसको ये बोलो, इसको वो बोलो, तुरंत बोल देगा। मुख 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 करे बोला चाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली ज़माने भर से। दस दरवाजे वाली जमाने भर से। प्रेम से बोलिए राधा रमण सरकार की। और इस कुटिया में हम रहते हैं ना, तो ये आप फ्री में नहीं रहते। इस कुटिया का भी किराया चुकाना पड़ता है। और किराया कौन चुकाता है? सुनिए, इस कुटिया का नीति किराया, इस कुटिया का नित्य किराया, इस कुटिया का नीति किराया, इस कुटिया का
चुकाता है। श्वास जय हो श्वास चुकाने वाली जमाने भर से दस दरबार वाली जमाने भर से काया कुटिया निराली निराली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से दस दरवाजे वाली जमाने भर से दस दरवाजे वाली जमाने भर से काया कुटिया निराली निराली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से दस दरवाजे वाली जमाने भर से दस दरवाजे वाली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से काया कुटिया निराली जमाने भर से दस दरवाजे वाली जमाने भर से। बड़ी सुंदर है ये काया की कुटिया, बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। हमारा शरीर ही काया की कुटिया है। राजा पुरंजन जो है इनका शरीर ही इनका नगर है। इसके अंदर जिससे विवाह किया इनकी पत्नी, उसका नाम है स्मृति, हमारी बुद्धि। और ये बुद्धि की 10 सखियां कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कामेंद्रियां। पुरंजन के सामने जो दूसरे नगर का राजा, नाम है चंडवेग। चंडवेग कहते हैं काल को। काल हम पर चढ़ाई करता है, हमें मारने का प्रयास करता है। जब नहीं मरते तब चंडवेग अपनी पुत्री को बुलाया। पुत्री कौन है? जरा। जरा अर्थात बुढ़ापा। बुढ़ापा आता है। बुढ़ापे की महाराज 4 घंटी बजती है। बुढ़ापे की सबसे पहली घंटी बजी, बाल सफेद हो गए, खूब हेयर स्टाइल की, शैम्पू कंडीशनर का यूज किया। अब तो बुढ़ापा आ गया। अब तो हाथ में माला लो, राम राम करो। क्या जीव करता है? कलर मेट लगवाएंगे, डाई लगवाएंगे, नकली बाल लगवाएंगे, लेकिन हाथ में माला। दूसरी घंटी बजी, आंखों से दिखना कम हो गया। खूब घूमे दुनिया, टीवी सिनेमा खूब देखी। अब तो आंखों से दिखना बंद हो गया। अब तो आंख बंद करो, हृदय में बैठे भगवान का दर्शन करो, हाथ में माला लो, राम राम करो। जीव करता है। आंखों में चश्मा लगवा लेंगे, लेंस लगवा लेंगे, लेकिन हाथ में माला। तीसरी घंटी बजी, दांत गिर गए, खूब खाए, समोसा, कचौड़ी, फुल्की, चाट, चाउमीन, मंचूरियन, पास्ता। अब ज्यादा ना बोले, हमारा 7 दिन को व्रत है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। खूब पाए भोग। अब तो दांत झड़ गए। अब तो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण। जीव करता है। दांतों की सेटिंग करवाएंगे, नकली दांत लगवाएंगे, लेकिन हाथ में माला। चौथी घंटी बजी, कमर झुक गई। खूब तन के चलते थे, हम इतने बड़े सेठ, हम इतने पैसा वाले, हम इतनी जमीन वाले। अब तो कमर झुक गई। अब तो झुकना सीखो। लोगों में सीताराम का दर्शन करके उनको प्रणाम करना सीखो। जीव करता, जीव तब भी नहीं करता। और 5वीं बार कोई घंटी नहीं बजती, 5वीं बार बजता है घंटा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा चल। जाना एक दिन सबको है। कहते हैं कि यार एक दिन मौत का पैगाम आएगा। यार एक दिन मौत का पैगाम आएगा। कहेगा क्या, सुनेगा क्या, बहाना क्या बनाएगा।
कह देना कि अभी कुछ काम बाकी है, कह देना कि अभी कुछ काम बाकी है, पड़ा है लेना देना फिर बेटे की शादी है। लेकिन ये तेरी झूठी चापलूसी घूसखोरी वहां चल नहीं सकती, तेरी झूठी चापलूसी घूसखोरी वहां चल नहीं सकती। और कजा आई है तो वो कजा टल नहीं सकती, वो कजा टल नहीं सकती। मरना एक दिन सबको है, इसलिए समय रहते जाग जाए। पुरंजन के साथ भी यही हुआ। बुढ़ापा आया, मर गया। मरते समय अपनी पत्नी को याद किया। एक औरत को याद करते करते मरा तो अगले जन्म में स्त्री का ही जन्म मिला। अगले जन्म में जब उस स्त्री का पति मर गया तो वो भी रो रही है कि मैं भी मर जाऊंगी, मैं भी जल जाऊंगी। नारद जी कहते हैं पुरंजन, ये जीव ही है। शरीर कटता है, शरीर मरता है, शरीर जलता है, आत्मा तो अमर है। गीता जी के 2 अध्याय का 22वां श्लोक कहता है कि वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहाति नरोपराणि तथा सराणानि विहाय ज्ञानी संयाति नवानि देहि। वसांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, वस्त्र, तो जब वस्त्र गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं तो हम उनको उतार देते हैं, दूसरे वस्त्र धारण करते हैं। उसी प्रकार जब ये शरीर पापों से परिपूर्ण हो जाता है, छल कपट से भर जाता है, तो हम इसका त्याग करके दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। गीता जी के 2 अध्याय का 23वां श्लोक कहता है कि नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदहन तापो न शोषयति मारुता। शरीर कटता, शरीर मरता, आत्मा नयनम छिदन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को कोई शस्त्र छेद नहीं सकता। नयनम दहति पावका, कोई आग इसे जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदहन तापो, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता। और न शोषयति मारुता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। मैंने कल भी बताया था कि राधा इस शरीर का नाम है, मेरा संबंध तो उस परमात्मा से। आज प्राचीन वही को समझ में आ गया, और जितने भी घोड़े और बकरे बलि देने के लिए बांधे थे सबको मुक्त कर दिया। नारद जी यही समझाते हैं कि जिस भी स्थिति में रहिए सदैव भगवान को याद करते रहिए। आइए प्रभु को याद करते